यूनिवर्सिटी के तलबा को वहां से गाड़ी के अंदर बैठाया, फिर उसके बाद उसके साथ ज्यादती और उसके बाद खौफनाक तरीके से उसकी जान ली और चलती हुई गाड़ी से उसको धक्का देकर नीचे फेंका। उसका सामान, एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी है, करीब 3 से 4 बैग पड़े हुए हैं, कपड़ों वाला बैग है, टैची है और उसके अलावा एक कंबल वाला बैग है। और उसके बाद पुलिस ने तमाम तर मामले के ऊपर तफ्तीश करने के बाद बिल आखिर मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ये मुलजम खौफनाक इंकशाफात करता है। कत्ल करने वाला ये शख्स अपनी ही कजन को कत्ल क्यों कर देता है, कत्ल के पीछे वजह क्या थी, वाकया कहाँ का है, इस वाकये की तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ। के अंदर एक अफसोसनाक कत्ल की वारदात हुई है जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप लोगों के पांव तले जमीन निकल जाएगी। एक ऐसा वाकया जिसमें एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल है, वो यूनिवर्सिटी की तलबा है और चौथे सेमेस्टर के पेपर देने के बाद जब उसको छुट्टियां हो जाती हैं तो वो अपने घर वापस आ रही थी, उसको रास्ते में कत्ल कर दिया जाता है। वालदा, वालद, बहन, भाई तमाम तर लोग घर के अंदर इंतजार कर रहे हैं कि आज हमारी बेटी छुट्टियां करके घर वापस आ रही है, लेकिन उनको क्या पता था कि वो जिंदा घर नहीं पहुंचेगी। उसके बाद पुलिस उन फैमिली को इतला देती है और फैमिली वाले वहां पर पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि हमारी बेटी वापस आ रही थी, अभी तक वापस नहीं आई। और यूनिवर्सिटी वाला कार्ड देखने के बाद उनके पांव तले जमीन निकल जाती है। वो फैमिली जो चंद लम्हा पहले अपनी बेटी की खुशी का इंतजार कर रहे थे, उस घर में सफ़े मातम मिट जाता है। उसके बाद एक शख्स ने उस गाड़ी को देखा था, उस गाड़ी को ट्रेस किया, सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो गाड़ी आती है और उसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद वो शख्स खौफनाक इंकशाफात करता है। जब लड़की के वालिद से बात की गई तो उसने बताया कि ये जो शख्स है जिसने मेरी बेटी का मर्डर किया, क्योंकि वो शख्स ट्रेस हो चुका था, उसने बताया कि ये शख्स मेरा रिश्तेदार है। 5 साल कबल इन्होंने मुझसे रिश्ता मांगा था मेरी बेटी का, किंजा नाम है, 19 साल इस बच्ची की उम्र है और रावलपिंडी यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ेर तलीम थी और हमने रिश्ता दे दिया था। इन्होंने कहा कि हमने निकाह करना है, हमने निकाह का अरेंजमेंट किया, तमाम तर रिश्तेदार आ गए, लेकिन ये लोग नहीं आए थे, जिस पर हमने जवाब दे दिया। उसके बाद ये शख्स नशे पर लग गया, नशा करता था और हमने कहा कि आज के बाद हमारा और आप लोगों का किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं है। जिसके बाद ये शख्स मेरी बेटी को परेशान करता था, फोन करता था, यूनिवर्सिटी पीछे चला जाता था और मेरी बेटी घर आकर मुझे भी बताती थी। जिसके बाद ये शख्स पीछा नहीं छोड़ता, बार बार कहता रहा कि मुझे रिश्ता दे। अब वालिदैन ने रिश्ते से इनकार कर दिया और कहा कि ये शख्स तो नशई है, हमारी बेटी इंटेलिजेंट है और पढ़ लिख कर वो बड़ा ऑफिसर बनना चाहती है। जिसके बाद उन्होंने रिश्ते से इनकार किया और रिश्ते के इनकार से इस बात तक ये नौबत पहुंच जाती है कि बिलाखिर ये शख्स उसको मार देता है। अब ये यूनिवर्सिटी से जब बच्ची निकली थी तो गाड़ी में उस बंदे के साथ कैसे पहुंची। अब उसके बाद जब पुलिस ने उस तमाम तर मामले के ऊपर तफ्तीश की, इस दरिंदा सिर्फ इंसान को गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तारी के बाद ये बताता है कि मैंने अपने कजन को कॉल की थी कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा कि आज तो मैं घर जा रही हूँ। इसने कहा कि मैं आपको घर छोड़ दूंगा, आप मेरे साथ आ जाएं, मेरे पास गाड़ी है, हम गाड़ी के अंदर चलते हैं, बात करेंगे और उसके बाद आपको आपके घर ड्रॉप कर दूंगा। वो बच्ची जिसकी उम्र 19 साल है, वो यूनिवर्सिटी की तलबा है, वो इस दरिंदा नमा शख्स के साथ गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद ये शख्स उसको बार बार मनाता रहा कि तुम अपनी फैमिली से बात करो, मेरे साथ शादी कर दें, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी, मेरे वालिदैन जहां शादी करेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा कि मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, आप मेरे साथ शादी कर लें। लेकिन उसके बावजूद बच्ची बार बार उसको इनकार करती रही। जिसके बाद ये जालिम शख्स उसको जूस पिला देता है, जूस के अंदर जहर मिला हुआ था और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। मौत वाक़या होने के बाद ये शख्स उसको चलती हुई गाड़ी से नीचे धक्का देता है, उसका बैग, उसका सारे का सारा सामान जो था वो नीचे फेंक देता है। नीचे फेंकने के बाद ये शख्स वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वहां पर जमीनें थी और एक बंदा उसको देख रहा था। उसने फौरी 15 पर कॉल की, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर पहुंचने के बाद तमाम तर वकूबे का जायजा लेने के बाद उसके वर्सा को बुलाया जाता है। यूनिवर्सिटी कार्ड से उस बच्ची की शनाख्त हो जाती है कि ये फलां क्या है, ये जंग का वाक़या है और एक अनवर नामी शख्स है जो कि पुलिस से रिटायर है, उसकी बेटी थी। और फिर उसके बाद उनको तला दी जाती है, वो फैमिली वहां पर पहुंचती है, उन्होंने अपनी बेटी को शनाख्त किया और वो वालिदैन जो कुछ लम्हा खुशियां मना रहे थे उनके ऊपर क़यामत का समा था, क़यामत टूट पड़ी, उस घर में सफ़े मातम बिछ गया। उन वालिदैन की अपनी बच्ची के साथ बहुत सारी यादें, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी थी और इसके जो 2 बेटे हैं वो इस
بیٹی سے چھوٹے تھے. 19 سال ایک عمر 30 بچی کی خوبصورت بچی تھی, پڑھی لکھی اور اس کے علاوہ انٹیلیجنٹ تھی. تمام کے تمام خاندان کی اس کے اوپر امیدیں تھی کہ یہ کل کو پڑھ لکھ کر ایک بڑا آفیسر بنے گی. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ رشتہ نہ دینے کی وجہ سے یہ ظالم بھیڑیا جس کا نام طیب ہے یہ میری ہی بیٹی کو قتل کر دے گا. اور اس بندے کی جو عمر ہے کی عمر 19 سال ہے اور اس درندے کی عمر 22 سال ہے. اور رشتہ نہ دینے کی وجہ سے اس نے اس بچی کو برہمی سے قتل کر دیا. اور اس کے بعد 12 گھنٹوں کے اندر پولیس نے تمام تر معاملے کے اوپر کارروائی کی اور اس درندہ صرف انسان کو گرفتار کیا. اور گرفتاری کے بعد 302 کے مقدمے کے تحت ایف آئی آر درج کی اور اس کے ساتھ 376 کی بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے کہ اس بچی کے جسم کے اوپر نشانات تھے اور اس کی حالت جو ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھی. اس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا. ایک خوبصورت 19 سالہ بچی جو گھر آ رہی تھی, یونیورسٹی سے چھٹی کر کے آ رہی تھی, اس نے چوتھے سیمسٹر کے پیپر دیے تھے اور گھر والدین کو ملنے آ رہی تھی اور راستے میں اس کو خوفناک طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے. قتل کرنے کے بعد یہ شخص بھاگا تھا لیکن پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس ظالم بھیڑیے کو گرفتار کر لیا. یہ رشتہ نہیں دیا تھا اور یہ بچی رشتے سے بار بار انکار کر رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کو مرڈر کر دیا. آخر کب تک اس مسلمان ملک کے اندر, مسلمان معاشرے کے اندر ہوا کی بیٹیوں کو زیادتی کا, درندگی کا نشانہ بنایا جاتا رہے گا؟ پاکستان کے اندر سی سی ڈی پولیس بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور جس طرح وہ ملزمان کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہی ہے, ملزمان کو نشان عبرت بنا رہی ہے, اسی طرح سے اس درندہ صرف انسان کو بھی نشان عبرت بنانا چاہیے. وہ والدین جن کا اس بچی کے علاوہ کوئی نہیں تھا, یعنی کہ 2 بیٹے ہیں وہ چھوٹے ہیں, والدین نے محنت مزدوری کر کے بچی کو یونیورسٹی تک پہنچایا, لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ والدین کا یہ انکار اس بچی کو موت کے منہ میں لے جائے گا. سی سی ڈی پولیس کو چاہیے کہ تمام تر معاملے کے اوپر کارروائی کرے اور اس تمام تر معاملے کی تفتیش بھی سی سی ڈی پولیس کو دینی چاہیے.